हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर भी सेफ होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी आईपीसी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को लेकर के हमने नॉमेनक्लेचर फिनिश कर दिया था। आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास में हम बात करेंगे ईथर की आईपीसी के बारे में और हम बात करेंगे उनका स्ट्रक्चर के बारे में, अल्कोहल का स्ट्रक्चर, फिनॉल का स्ट्रक्चर और ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या किस तरीके से चीजें वहां पर वेरी करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर को लेकर के। ठीक है, किसको लेकर के? तो सर ईथर की आईपीसी को लेकर के हम बात कर लेते हैं। सर आईपीसी ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर का जनरल ये टर्म आपको पता अच्छे से, ठीक है। डाइवेलेंट ऑक्सीजन जो होता है वो क्या कहलाता है सर? यहाँ पर ईथर कहलाता है। ठीक है, चीजें अगर हम बात करें तो याद करा कि सर ईथर जो अपने पास में होती है ना, वो ईथर दो टाइप से वेरी करता है। सर ईथर की जो टाइप अपने पास में होती है ना, वो कितने टाइप की होती है ईथर की टाइप? तो सर ईथर की हमारे पास में जो टाइप होती है वो होती है दो टाइप, एक सिमेट्रिकल, दूसरा क्या होता है अपने पास में अनसिमेट्रिकल वाले की बात करता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, वो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखते जाना एक एक करके अपने पास में। वो सर इसकी कितनी टाइप है? वो सर इसकी दो टाइप है। ठीक है, दो टाइप्स का होता है क्या सर? ईथर। ठीक है, वो सर कैसा कैसा? वो सर एक ईथर अपने पास में यहां पर होने वाला है, कैसा वाला? वो सर एक अपने पास में है सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ठीक है। दूसरा अपने पास में है अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर की हम बात करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो आर के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ईथर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो सिमेट्रिकल ईथर मतलब आर ओ आर डैश के अंदर आर अगर इक्वल है आर डैश के तो बोथ आर इक्वल, तो दोनों के दोनों कैसे हैं अपने पास में? यहां पर सेम है, समझे। फिर दूसरे अनसिमेट्रिकल में क्या करा कि सर आर ओ आर डैश बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल। अब यहां दोनों के दोनों कैसे अनइक्वल है। अगर इक्वल है तो आईपीसी कैसे होगी, अगर अनइक्वल है तो आईपीसी कैसे होगी, वो चीजें मैं आपको समझाता हूं, देखते जाना। अब इनकी हम बात कर लेते हैं इनके नॉमेनक्लेचर को लेकर के, क्या क्या इनकी आईपीसी का टर्म है। वो सर आईपीसी क्या है इनकी? वो सर इनकी आईपीसी है, वो सर यहां पर एक टर्म है अपने पास में ईथर के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ईथर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर, क्या होने वाला है? वो सर एल्कोक्सी। ठीक है, एलिफेटिक है तो एल्कोक्सी, एरोमेटिक है तो फिनॉक्सी कहलाएगा, कहने का मतलब। तो मैं एलिफेटिक वाले की बात करता हूं। फिर वर्ड रूट आएगा अपने पास में, ठीक है। फिर कौन आने वाला है? फिर आएगा अपने पास में इन, अपने पास में आ सकता है इन, आ सकता है आइन। तो मैं इन वाले की बात कर लेता हूं। तो ये है अपने पास में प्राइमरी सफिक्स। मैंने क्या कहा कि सर ईथर का अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप की टर्म के आधार पर ईथर की कितने टाइप है? दो टाइप, एक सिमेट्रिकल ईथर, एक क्या होने वाला अपने पास में अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में बात करते हैं। कितनी टाइप अपने पास में होने वाली है? दो टाइप। इसमें आर और आर डैश दोनों कैसे हैं? यहां पर अगर इक्वल है तो सिमेट्रिकल, और यहां दोनों क्या है अपने पास में नॉट इक्वल है तो क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल। आईपीसी का टर्म देखना कि सर यहाँ एल्कोक्सी, एल्क और एन। सिमेट्रिकल में किसी को भी एल्कोक्सी मानो, किसी को भी क्या मानो आप? एल्केन मान सकते हो। समझे मेरी बात को? तो वहां कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक टर्म ये है CH3OCH3, तो उसमें एक टर्म तो एल्कोक्सी होने वाला है। तो एल्कोक्सी, इसका एल्कोक्सी क्या होगा? वो सर मिथोक्सी। इसका क्या होगा? एल्केन है तो एक कार्बन का वर्ड रूट है तो क्या आएगा? मीथ एन हो गया। समझ गए मेरी बात को? ऐसे अगर हम बात करें कंपोनेंट को लेकर के, C2H5 सिमेट्रिकल लिख रहा हूं मैं, C2H5 तो एक हो गया एल्कोक्सी, मतलब ये क्या हो गया सर यहाँ पर? इथोक्सी। ये दो कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया सर यहाँ पर? इथेन हो गया। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट क्या अपने पास में, अगर दोनों एरोमेटिक होते तो क्या होता? C6H5 और C6H5। तो एक हो गया अपने पास में फिनोक्सी, समझे, और दूसरा फिनोक्सी। बेंजीन का वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट क्या होगा? बेंजीन, तो फिनोक्सी बेंजीन। तो ये सिमेट्रिकल का टर्म था आईपीसी का। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपको। देखो एक बार अपने पास में, ठीक है भाई।
तो ये बात क्या हमने किसके लिए, सिमेट्रिकल के लिए, मतलब किसी एक को एल्कोक्सी मानना है, किसी एक को क्या मानना है आपको एल्कोक्सी, और दूसरे को क्या मानना है एल्किन। ठीक है, सिमेट्रिकल में किसी को भी एल्कोक्सी मानो, किसी को भी एल्किन मानो। एरोमेटिक है, एक को फिनोक्सी मानेंगे, एक को क्या मानेंगे अपने पास में बेंजीन। समझे मेरी बात को, ये बात की हमने इसके अंदर। तो ये कहानी तो सिमेट्रिकल की थी। अब मैं बात कर लेता हूं किसको लेकर के, वो सर अनसिमेट्रिकल को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर होने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि क्या सर टर्म वेरी करेगा क्या नहीं करेगा उन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं किसको लेकर के, अनसिमेट्रिकल को लेकर के। तो अनसिमेट्रिकल ईथर की कहानी और देखना, फिर भी किसी को लगे ना डाउट है, पूछेगा जरूर मेरे से, समझे मेरी बात को, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, पूछेगा जरूर, लगे डाउट है सर क्लियर चीजें नहीं हुई हैं तो आप पूछेगा जरूर। ठीक है, तो कितने टाइप की बात की थी, 2 टाइप्स। ठीक है, अब मैं अनसिमेट्रिकल वाले का नाम, जैसे मान लो कि एक तरफ, तो इसका आईपीसी अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या होगा, बोल एक होगा सर एल्कोक्सी, एक होगा एल्किन। यहां अपने को ध्यान रखना है, एल्किन हमेशा वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब जिसका वर्ड रूट क्या होगा, लार्जर होगा, किसके कंपेयर में, देन कंपेयर टू एल्कोक्सी ग्रुप। समझे मेरी बात को, समझे नहीं समझे, मतलब एक कार्बन का एक साइड में जो वर्ड रूट है कार्बन का, एक कार्बन का एक तरफ 2 का है, तो प्रायोरिटी एल्किन में किसको रखेंगे हम, जिसमें कार्बन चेन बड़ी है। जैसे सर वो सर देखो एग्जांपल की मैं बात करूं तो सर ये CH3 है, ये OC2H5 है। अब इसमें 2 कार्बन का वर्ड रूट, इसमें 1 का, तो मैंने क्या कहा कि जो छोटा है उसको तो मानो एल्कोक्सी, मतलब ये क्या बन गया अपने पास में मिथोक्सी, और जो बड़ा है वो क्या होगा ईथेन। समझ गए मेरी बात को। और देखो अगर एक तरफ अपने पास में C2H5 है, ठीक है, C2H5 है, ये O, एक तरफ अपने पास में C6H5 है। ठीक है, तो छोटा कौन है, ये बोल सर ये वाला छोटा है, तो ये तो क्या होने वाला है, एल्कोक्सी होने वाला है। समझे मेरी बात को, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में इथोक्सी, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में बेंजीन। समझ गए। ऐसे अगले टर्म की अगर हम बात करें, अगर टर्म को लेकर बात करें तो देखो ये CH3 OC6H5, इसका कॉमन नाम भी बड़ा फेमस है जिसका नाम है एनिसोल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा हो लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये क्या होता है, एनिसोल होता है। वैसे अगर नाम देना हो आईपीएससी तो क्या आएगा अपने पास में, छोटा है तो मिथोक्सी, बड़े वाले को क्या मानेंगे हम, वर्ड रूट। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ये आईपीएससी किसकी थी, ईथर की। मैंने क्या कहा कि जो छोटा है ये स्मॉल वर्ड रूट वाला, ये लार्जर वर्ड रूट वाला यूज करना है। वो आपको दिखेगा, एक तरफ कम कार्बन का दिखेगा, एक तरफ बड़े का ज्यादा कार्बन का दिखेगा, तो जो कम कार्बन वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना चीजें। समझे मेरी बात को। तो चीजें इस तरीके से अरेंज करनी है कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये भाई ईथर की आईपीएससी थी। जहां भी आपको लगे कि सर दिक्कत है तो आप पूछेगा जरूर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने यहाँ तक इनके वर्ड रूट को लेकर के। तो ये आईपीएससी खत्म हो गई है किसका, ईथर का। अब मैं बात करता हूँ किसका, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तीनों फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, अल्कोहल, फिनोल और ईथर को लेकर के एक एक चीजें समझाता हूँ, देखते जाना आप। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को लेकर के। ठीक है, तो किसकी बात कर लेते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर इनके अंदर लगने वाला जो लॉजिक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल एक दो क्वेश्चन यहां बनते हैं, उसको आपको मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, वो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ईथर को लेकर के, अल्कोहल को लेकर के। तो सबसे पहले कहानी किसकी लिख लेते हैं हम, अल्कोहल की लिख लेते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल को लेकर क्वेश्चन बनेगा, फिनोल को लेकर क्वेश्चन बनेगा, ईथर को लेकर क्वेश्चन बनेगा, तीनों के क्वेश्चन। और पहले इन सबकी स्ट्रक्चर देखो। तो सर ये अपने पास में अल्कोहल, ठीक है, ये 3D मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है H। ठीक है, समझे मेरी बात को। ये यहाँ पर इसके अंदर क्या है, दो क्या है अपने पास में, यहाँ पर ये जो होने वाले हैं ये है दोनों के दोनों लोन पेयर। ठीक है, ये क्या अपने पास में, दोनों के दोनों क्या अपने पास में, यहाँ पर ये लोन पेयर है। समझे। अब यहाँ देखो हर एक का मैं बॉन्ड एंगल लिख देता हूँ, कितना कितना बॉन्ड एंगल है।
वो सर ये बॉन्ड एंगल होने वाला है यहाँ पर 108.9 डिग्री का। ये जो बॉन्ड लेंथ है और एच के बीच की ये होने वाली है 96 पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो होने वाली है 142 पिकोमीटर। समझे मेरी बात को? ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। और रही बात, ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। ये कार्बन ऑक्सीजन भी कैसा हाइब्रिड है? sp3 हाइब्रिड है। ये भाई साहब जो है ये s ऑर्बिटल है, इधर भी क्या है? s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर होने वाली ओवरलैपिंग कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसी होती है? sp3s होती है। यहाँ भी होने वाली sp3s ओवरलैपिंग यहाँ पर वेरी करती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या है कि सर यहाँ जो CO और H के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 108.9 डिग्री का है, और टेट्राहेड्रल जो, क्योंकि sp3 हाइब्रिड है तो कैसा अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है? टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, वैसे बैंड शेप होती है यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, पर अगर मैं इसका अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन कंपैरिजन टेट्राहेड्रल बॉन्ड से अगर मैं करता हूँ मीथेन के टेट्राहेड्रल से, तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल में, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ एक निकल के आया कि सर यहाँ पर बॉन्ड एंगल बड़ा है और इसके अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है, बल्कि देखो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन भी कैसा है? sp3 है, पर ये बॉन्ड एंगल छोटा है, ये बॉन्ड एंगल क्या है? बड़ा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक जो यहाँ पर लगने वाला है कि सर ऐसा क्यों होता है कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल लेस देन इससे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस है ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्सन। समझे? मतलब ये जो लोन पेयर अपने पास में है इनके बीच में क्या होता है सर? रिपल्सन होने की वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले ज्यादा था, वो क्या हो जाता है सर? कम, क्योंकि ये रिपेल करेंगे आपस में तो ये इसको धक्का देगा, इसको पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा तो कहाँ आएगा सर? ये कार्बन की तरफ मूव करेगा, तो इस वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है सर? यहाँ पर कम। तो सिंपल सी चीज समझ गए होंगे आप कि सर यहाँ पर एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन ये भी sp3 हाइब्रिड, जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहाँ एक्चुअल टेट्राहेड्रल जो होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यहाँ जो होता है 108.9 डिग्री का होता है। इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है? sp3 है दोनों के दोनों, फिर भी इसका कम इसका ज्यादा। तो यहाँ सिंपल सा रीजन है कि सर ये दोनों लोन पेयर आपस में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यहाँ होता है इनके बीच में रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप जो है वो क्या होगा? घटेगा। तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ मेरे को। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी? अल्कोहल का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बारी है फिनॉल वाले की। देखो फिनॉल को समझा देता हूं अब क्या है फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो और क्या क्वेश्चन बनता है उसको भी समझा देता हूं। देखो फिनॉल का, अब बारी किसके? फिनॉल की। ठीक है, फिनॉल, ये फिनॉल का मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक है, फिनॉल का हो गया। ये कार्बन जो है ये कैसा हाइब्रिड है? वो सर sp2 है। ऑक्सीजन कैसा हाइब्रिड है? sp3 हाइब्रिड है। ये जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होने वाला है, ये बॉन्ड एंगल कितने का यहाँ पर? वो सर ये है 109 डिग्री का। तो यहाँ बॉन्ड एंगल तो जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल के अप्रोक्स सिमिलर है। ठीक है, फिर बोला कि सर यहाँ इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 136 पिकोमीटर। 136 पिकोमीटर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की तो वही रहने वाली है 96 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये इसका है कार्बन sp2 है, ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर? लोन पेयर है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है, वो सर हमने अल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो रखी थी वो रखी थी 142 पिकोमीटर, और ये किसकी बॉन्ड लेंथ है? अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ। और ये अगर मैं फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच की अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो वो सर ये है 136 पिकोमीटर। तो मतलब फिनॉल का जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन का वो लेस देन होता है अल्कोहल से। अल्कोहल का ज्यादा इसका कम क्यों है?
तो यहाँ कम इसलिए है क्योंकि सर यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, जब कंजुगेशन करते हैं ड्यूरिंग द रेजोनेंस, तो वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। कैसे सर, समझाता हूं। बस ये अल्कोहल है, ये O है, तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन अनशेयर्ड के इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन से यहां पर ये क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल नहीं, क्या प्रेजेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है, और डबल बॉन्ड के करैक्टर होने की वजह से, ये डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से, डबल बॉन्ड होने की वजह से यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है सर, घट जाती। अब क्यों, क्योंकि यहाँ अल्कोहल में नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस होता नहीं है, रेजोनेंस होगा नहीं तो कॉमन सी बात है यहाँ बॉन्ड सिंगली करैक्टर वेरी करेगा, यहाँ रेजोनेंस है तो यहाँ पार्शियली क्या आ जाएगा, और पार्शियली रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आएगा, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये दूसरा हो गया फिनोल। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजों को समझिएगा, जहां लगेगा डाउट है सर पूछिएगा, समझे, थोड़ा सीरियस होकर करेगा, ठीक है। तो ये किसकी बात कर ली हमने, फिनोल, समझ में आया मेरी बात को। अब मैं बात करता हूं लास्ट एंड फाइनल, कौन है, ईथर। ईथर के बारे में चीजें और समझ लेते हैं। देखो भाई ईथर की कहानी क्या है, जहां भी लगे चीजें सर क्लियर नहीं हुई है आप पूछेगा जरूर मेरे से। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में किसकी, उसे लास्ट एंड फाइनल अपने पास में है क्या, ईथर भाई साहब, ठीक है। वो सर ईथर का स्ट्रक्चर हम और देख लेते हैं। तो ईथर मैंने यहाँ ले लिया, कंपोजिशन जो अपने पास में है वो ले लिया मैंने, ये वाला मिथॉक्सी मीथेन ले रखा है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर है, वो सर ये बैंड शेप है इस तरीके से। तो आई होप दिक्कत नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये दो लोन पेयर है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है यहाँ पर, बोले ये बॉन्ड एंगल होने वाला है यहाँ पर। अब हो गया दिक्कत खड़ा, बोले सर ये बॉन्ड एंगल कितना है, बोले सर ये है 111.7 डिग्री का, समझे मेरी बात को, ठीक है। और ये बॉन्ड लेंथ लगभग, ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अप्रोक्स इक्वल है 141 पिकोमीटर, ज्यादा गैप नहीं है, समझे मेरी बात को। फिर ऑक्सीजन ये वाला sp3 हाइब्रिड है, ये दोनों के दोनों कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिड, ये भी कैसे हाइब्रिड है, sp3। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp3 हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन के बीच में भी sp3 ओवरलैपिंग हो रही है। अब क्वेश्चन यहाँ भी है, बस यहाँ भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, तो ईथर का जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन जो बॉन्ड एंगल है वो 111.7 डिग्री का है। जो ईथर है कैसा हाइब्रिड है, sp3। और जो टेट्राहेड्रल कार्बन जो होते हैं एल्केन के, जो कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिड होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो क्वेश्चन ये है कि ईथर कंपोनेंट का ये बॉन्ड एंगल, ये भी sp3 ये भी sp3, पर यहाँ ये टेट्राहेड्रल जो एक्चुअल टेट्राहेड्रल होता है जो मीथेन का, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, इसका बॉन्ड एंगल कितना 111.7 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये कि ईथर का कार्बन ऑक्सीजन का जो टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है वो 111.7 डिग्री का होता है, और मीथेन वाले का sp3 वाले का 109 डिग्री 28 मिनट का। मतलब इसका ये बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है, तो ज्यादा इसीलिए क्योंकि सर यहाँ पर ये जो दो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, ये दो क्या है, बल्कि जो अल्काइल ग्रुप है, इनके बीच में इन बिटवीन स्टेरिक रिपल्सन होता है। क्या होता है सर, स्टेरिक रिपल्सन। मतलब ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से इन दोनों के बीच का इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है सर, इंक्रीज, और इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज सर स्टेरिक फैक्टर, क्या होता है, बोलो स्टेरिक फैक्टर होता है कि दो बल्कि अल्काइल ग्रुप का आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आने पर, नेबरिंग आने पर क्या होना, रिपेल होना। अगर ये दो बल्कि ग्रुप है, अगर ये नजदीक आएंगे तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ईथर का बॉन्ड एंगल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सर वहां पर क्या प्रेजेंस होता है, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, समझे मेरी बात को। इसका रिपल्सन बता सकते हो, या स्टेरिक रिपल्सन मतलब दो बल्कि ग्रुप के बीच में होने वाला, दो बल्कि एल्काइल ग्रुप के बीच में होने वाला जो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन को हम क्या नाम देते हैं, स्टेरिक रिपल्सन नाम देते हैं।
तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार नजर मारिएगा, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ईथर का काम। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। देखिएगा, समझिएगा, फिर भी डाउट लगे तो पूछिएगा। वीडियो लाइक करिएगा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।